स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7N की प्रॉब्लम नंबर 5 तक का सलूशन किया था। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि आंशिक भिन्न हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। जहाँ पर संभव होता है वहाँ पर मैं ट्रिक भी यूज कर देता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा लंबा ना हो आपका, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। फिर भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम कम समय में करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7N की प्रॉब्लम नंबर 6 को। I is equal to integration dx upon x plus 1 का होल। अब देखिए बच्चा, इस सवाल में हमें आंशिक भिन्न लगानी ही पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा इसका। तो क्या करें, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 रिपीटेड रूट है, तो प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। 1 is equal to a into x plus 1 का होल स्क्वायर b x plus 1 plus c a x square plus 1 plus 2x plus b x square plus x plus c। कंपेयर कराएं, a plus b is equal to 0, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, 2a plus b plus c is equal to 0। a, अब यहाँ देखिए कहीं पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, a इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल है। अब a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सीधा इसमें रख देंगे, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू माइनस। b की भी वैल्यू मिल गई है, a b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 into 1 minus 1 plus c is equal to 0, 1 plus c is equal to 0, c equal to minus। तीनों मान मिल गए, समीकरण एक में रख देंगे, बाई इक्वेशन 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सलूशन मिल गया। हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या आएगा। नाउ I is equal to integration dx upon x minus integration dx upon x plus 1 minus integration dx upon x plus 1 का, ये आ गया आपका log x माइनस log x प्लस 1। इसको करेंगे तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, इसे हम log x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। देखते हैं 6 का b पार्ट। Let I is equal to integration x dx upon x minus 1 का होल स्क्वायर और x प्लस। देखिए ये भी प्रॉब्लम हमारी उसी तरीके से है, तो पहले आंशिक भिन्न हल करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, सबसे पहले लीनियर यानी a अपॉन x प्लस b अपॉन a रिपीटेड पे है, x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल। x is equal to a x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस b x minus 1 x plus 2 प्लस c x minus x plus, ठीक है ना। इससे कैंसिल किया, ये आ गए, दोनों आ गए। इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं, x is equal to a x square प्लस माइनस 2x
प्लस 1 प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस, करते हैं कंपेयर, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट देखेंगे a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया और इसको 4। तब क्या करना है, पहले c को सॉल्व करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। इक्वेशन 3 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 4, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। दूसरे और पांचवें को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन 2 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 5, तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, माइनस 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, प्लस हो गया ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, 9a is equal to minus 2, then a is equal to minus 2y। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब यहाँ से 2 में रखेंगे तो y इक्वेशन सेकेंड, तो माइनस 2y9 प्लस b is equal to 0, then b is equal to 2y9। a और b दोनों मिल गए हैं, 3 में रख लेते हैं तो c निकल आ जाएगा बाय इक्वेशन 3। तो माइनस 2a, तो माइनस माइनस प्लस 4/9 प्लस 2y9 प्लस c इज इक्वल टू 1, यहाँ कितना होगा 6/9, c इज इक्वल टू 1 माइनस 9, then c is equal to 3/9 means 1/3। ABC तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें, अब हम समीकरण 1 में रख लेंगे। देखिए भाई करेंगे, देखिए बाय इक्वेशन 1 x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल a हमारा कितना है माइनस 2/9 अपॉन x प्लस 2, b कितना है 2/9 प्लस 2/9 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 1 का होल। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, आगे इसका काम खत्म हुआ। इक्वल टू माइनस 2/9 x प्लस 2 प्लस 2/9 x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 1 का होल। अब देखिए बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन रह गया। नाउ I is equal to minus 2/9 integration dx upon x plus 2 plus 2/9 integration dx upon x minus 1 plus 1/3 integration x minus 1 का होल। देखिए कितना इजी है, 2/9 इसका हम जानते हैं log x plus 2 plus 2/9 log x minus 1 plus 1/3, इसका करेंगे तो x minus 1 upon minus 1 plus c। यहाँ पर 2/9 को हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, log x minus 1 पॉजिटिव पहले और नेगेटिव को बाद में लिख देते हैं, ये माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c, इसमें लॉग का फॉर्मूला लग गया, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा देखते हैं 6 का c पार्ट। I is equal to integration x
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे ज्यादा सरल फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या करें, देखिए ये सीधे फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास में, फार्मूला लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। काम करें, x प्लस 1 माइनस 1 से लिख दिए, ठीक है। x प्लस 1 ऑन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 माइनस dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा, लॉग x प्लस 1 और इसका x प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 3। आंसर आ गया, लीजिए प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। देखते हैं 6 का डी पार्ट। लेट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2। देखिए बच्चा, इस सवाल में बस आपको धोखा दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दोनों एक ही जैसे लिखते हैं, dx अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, तो बिल्कुल सिंपल रह गया। x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx इधर जाएगा, ये 1/3 बाहर आ गया, 1/3 log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c। आंसर आ गया 1/3 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस। देखिए बच्चा, वैसे तो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पर कि ये ऐसा सवाल तो नहीं दिया जा सकता, और बुक में आपका आंसर भी नहीं इससे मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में है क्या, ये बुक में थोड़ी मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर जो है x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x। एक्चुअल में सवाल जो है आपका वो ये होना चाहिए यहाँ पर माइनस। अब ये आपकी प्रॉब्लम सही, ठीक है ना। इस सिचुएशन पे हमें आंशिक भिन्न लगानी ही होगी। चलिए लगाते हैं इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 का होल स्क्वायर b x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस c x माइनस। सॉल्व करें, x माइनस 1 a x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस c x माइनस। कंपेयर कराते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट टर्म लेंगे तो a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू माइनस। दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं, सेट करें। इक्वेशन 3 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 4a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2, a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू माइनस। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, इससे इक्वेशन 2 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 5 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 0
5a माइनस 4a इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। 9a इज इक्वल टू 1। तो क्या बचा हमारा, a इज इक्वल टू 1/9 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2 में। by इक्वेशन सेकंड 1/9 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू माइनस 1/9। 3 में रख लेते हैं, तो by इक्वेशन 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/9 माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू रखेंगे तो 1/9 प्लस c इज इक्वल टू 1, 3/9 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, देन c इज इक्वल टू 2/, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज आ चुकी है हमारी, समीकरण में रख देंगे अब हम लोग। देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a यानी 1/9 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू है माइनस 1/9 अपॉन x प्लस 1, c 2/3 अपॉन x प्लस 1 का होल। अब सबका काम खत्म हुआ, उठा दीजिए। क्या बचा 1/9 x माइनस 2 माइनस 1/9 x प्लस 1 प्लस 2/3 x प्लस 1 का होल। इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ y इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 माइनस 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 2/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल। क्या आएगा 1/9 log x माइनस 2 1/9 log x प्लस 1 प्लस 2/3 x प्लस 1 पावर माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो 1/9 कॉमन हो गया, log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/3 x प्लस 1 प्लस, ये आ गया 1/9 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3 x प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस, क्या करना होगा, तो सीधा आंशिक भिन्न लगाना पड़ेगा भाई, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ये अपॉन पहले लीनियर लिख लेते हैं, इसके बाद में ये क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx, ये जाएगा तो x माइनस 1 प्लस c x माइनस ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx स्क्वायर माइनस x प्लस cx माइनस, कंपेयर कराएं, a प्लस b इज इक्वल टू 0, माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, a माइनस b इज इक्वल टू, सॉरी माइनस c इज इक्वल टू, b में तो है ही, c में कांस्टेंट है, इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसे 2 इसे 3 और ये हमारा 4 आ। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, c कैंसिल करेंगे, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, a माइनस c इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, a माइनस b इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर हम 5 डाल दें। अब क्या करना है, दूसरे और पांचवें को ऐड करना,
इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5, a plus b is equal to 0, a minus b is equal to 1, ये कैंसिल हुआ, 2a is equal to 1। देखिए क्या मिला, a इक्वल टू 1 बाई, a की वैल्यू मिल चुकी है बाई सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड 1 बाई 2 प्लस b is equal to 0, then b is equal to minus 1 बाई 2। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी तो प्लस 1 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन 3, है ना। तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, देन c इज इक्वल टू 1। ABC तीनों वैल्यूज मिल चुकी है हमें, इक्वेशन में रख लेंगे। देखते हैं y इक्वेशन 1x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू का 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 1, b यानी कि माइनस 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस, अब इस तक का काम खत्म हो गया, इसको बता दीजिए। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2x माइनस 1, 1 अपॉन 2 पर से कॉमन, माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। नाउ y इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी हमारे साथ में कि इसको कैसे करें, इसको हम थोड़ा और सेपरेट करें। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बिल्कुल सीधा सा आ गया, ये तो tan इनवर्स बन गया, ये लॉग बन गया। यहाँ के लिए क्या करें, इसको अगर हम पुट करें तो कितना आएगा, 2x dx, और इसको मैं करके यहाँ पे आपको रफली दिखा रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम पुट करें क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt, यानी x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। यहाँ जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dt बाई 2 अपॉन, यानी 1 बाई 2 आगे आ जाएगा और बाकी का लाभ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे नहीं, इसको ओरली ऐसे ही करके और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, कर 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसको करिए तो क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx, यानी कि x dx इक्वल टू 1 बाई 2t dt, है ना। तो 1 बाई 2 आएगा तो इसका मतलब 1 बाई 2 यहाँ लिख लिया, लॉग अपॉन में t होगा तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस। अगर आप नहीं समझ पाए हैं इसको तो मैं यहाँ पे करके आपको अलग से दिखाई दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या था हमारा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, क्या करेंगे, पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t 2x dx dt, देन x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, यहाँ रखेंगे तो 1 बाई 2 dt बाई 2 अपॉन t, 1 बाई 4 ये आ जाएगा log t, 1 बाई 4 log x स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर, 1 बाई 2 log x माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यही आंसर हो,
प्रॉब्लम नंबर 8, let I is equal to integration f dx upon x minus 1, x minus 2, x minus। चलिए, तो अब तो ये शुद्ध हमारा आंशिक भिन्न का ही है। करते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, सारे लीनियर हैं, सीधे सीधे करते जाइए, इक्वेशन 1 बना लेंगे। ax माइनस 2 x माइनस 3, b x माइनस 1 x माइनस 3, c x माइनस 1 x माइनस। ठीक है, फिर समझ चुके हैं आप। क्या करना है, ये वाला लिखते हैं तो इसको हटा लीजिए, ये दोनों बचे यहाँ लिख लीजिए, ये लिख रहे हैं इसको हटा दीजिए, ये दोनों लिख लीजिए। बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, पहले इसको चाहिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 इसको रखते हैं। a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1। आप चाहें तो इसे ना लिखें, मैं आपको लिखने के लिए बताता हूँ। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जिसके अपॉन में लिख रहे हैं, जिसको 0 कर रहे हैं, वो बचेगा, बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 0 हो गया, ये 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 2, आगे सब 0 हो गया। a इज इक्वल टू 1 बाय 2 आंसर, ये a की वैल्यू आ b के लिए लेते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2 रखिए, फिर इसी में रख देंगे। 2 इज इक्वल टू a 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2। देखिए आपकी बार c और k 0 हो गया। नंबर 2 इज इक्वल टू b इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस। a और b दोनों आ चुके हैं, c भी निकाल लेते हैं। तो c के लिए क्या करना होगा, x माइनस 3 को 0 करना होगा, तो x बराबर 3। फिर इसी इक्वेशन में रखेंगे, 3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 3 होगा, ये कैंसिल। यहाँ a और b 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 देन c इज इक्वल टू 3 बाई abc। तीनों मान आ चुके हैं, समीकरण 1 में रखेंगे चल के, बाई इक्वेशन 1 x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। a कितना है, 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b कितना था हमारा, माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है 3 बाई 2 अपॉन x माइनस, का काम खत्म हुआ। नाउ इंटीग्रेट करते हैं, एक्चुअली इसको एक बार कायदे से लिखते हैं, 1 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3। नाउ I is equal to integration 1 upon 2 dx upon x minus 1 minus 2 dx upon x minus 2 plus 3 by 2 integration dx upon x minus 3। बहुत ही सिंपल है ये, x minus 1 minus 2 log x minus 2 plus 3 by 2 log x minus 3 प्लस क्या। स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 8 तक का सलूशन हो पाया है। देखिए भाई, सवाल बहुत लंबे हैं और
सारे विधिवत मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ पार्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर आप मोबाइल से चिपक के नहीं रहता, तो इसको थोड़ा सा कम रखा है हमने। आज हमने 8 तक की सवालों को सॉल्व कर दिया है, आपका प्रॉब्लम 6 से लेकर के 8 तक का। अगली क्लास में हम लोग अब आगे का सलूशन करेंगे। तब तक आप लोग अगर अभी तक भी आपने आंशिक भिन्न की क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना आंशिक भिन्न को समझे एक्सरसाइज को समझ पाना कठिन होगा आपके लिए। आप देख रहे हैं कदम कदम पे आंशिक भिन्न आपकी आ रही। हाँ, एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, उन्हें भी घर बैठे पूरा सलूशन मिल सके और अच्छा सलूशन मिल सके। मेरी कोशिश रहती है कि आपकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास।